बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते ही होंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2021-22 के ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप में 2021-22 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। याद रहे, अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर किसी भी हायर क्वालिफिकेशन में पढ़ते हो तो आप नेशनल स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल में आ जाइए। गूगल में आने के बाद आपने जस्ट टाइप करना स्कॉलरशिप। जैसे स्कॉलरशिप टाइप करोगे आपके सामने फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। अप्लाई करने के लिए तो आप पर ऑप्शन देखो न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर आप ऑलरेडी सदस्य हो, आपने पहले अप्लाई किया तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए, फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, स्टेप बाय स्टेप करके तमाम डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएगी। मैं रेकमेंड करूंगा अप्लाई करने से पहले तमाम डिटेल्स एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, अदरवाइज हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाले। चलिए आप वन बाय वन करके तमाम डिटेल्स को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम डिटेल्स पढ़ने के बाद आपने नीचे आ जाना है। आई हेयर डिक्लेरेशन वाले टैग पर अपने क्लिक करने के बाद नीचे अपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, कंटिन्यू टैग पर क्लिक करने से पहले तमाम डिटेल्स फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, स्टेप बाय स्टेप की डिटेल्स एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाना है। सबसे पहले कॉलम में किस स्टेट से आप फॉर्म को फिलअप करे हो, आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप नेशनल स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चलिए हम जम्मू और कश्मीर से फॉर्म को फिलअप करें। मैं पर जम्मू और कश्मीर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को फिलअप करे हो, आपने अपना स्टेट यहाँ पर मैंशन कर देना है। जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में स्कॉलरशिप कैटेगरी आप प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक दोनों अप्लाई कर सकते हो। याद रहे, अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक फॉर्म को फिलअप करें तो आपने प्री मैट्रिक यहाँ पर चूज कर लेना है। अदरवाइज आप क्लास 11 से लेकर किसी भी हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चूज कर लेना है। याद रहे, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 आपने प्री मैट्रिक चूज कर लेना है और क्लास 11 से लेकर किसी भी हायर क्वालिफिकेशन के लिए आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चूज कर लेना है। स्कॉलरशिप चूज करने के बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपके लास्ट क्वालिफिकेशन पर, इसके अलावा आधार कार्ड पर, इसके अलावा बैंक की पासबुक का आपका नाम है, सेम टू सेम वही नाम आपने पर मेंशन कर देना है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद स्कीम टाइप यहाँ पर स्कॉलरशिप ही आएगा, आप स्कॉलरशिप स्कीम ही आएगा। चलिए मैं स्कॉलरशिप स्कीम चूज कर लेता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। याद रहे, डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपके आधार कार्ड या फिर आपके लास्ट क्वालिफिकेशन पर मेंशन है, सेम टू सेम वही मेंशन करने के बाद इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है यदि आपने मेंशन कर देना है। बहुत मेल फीमेल यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट अपने बैंक का IFSC कोड अपने मेंशन कर देना है। बैंक का IFSC कोड बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म बैंक IFSC कोड अपने मेंशन कर देना है। बैंक का IFSC कोड आपकी बैंक की पासबुक पर होगा, अगर नहीं है तो आप बैंक से कंफर्म कर सकते हो या आप सर्च करके भी इसको ढूंढ सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। फुल अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म अकाउंट नंबर में उसी अकाउंट नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे, IFSC कोड एंड बैंक डिटेल्स आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करनी, अदरवाइज आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अपना आधार कार्ड चूज कर लेना, अगर नहीं है तो आप बैंक पासबुक भी चूज कर सकते हो। आधार कार्ड चूज करने के बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसी कैंडिडेट का अपना 12 डिजिट आधार नंबर पर मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप बैंक पासबुक चूज करके बैंक की पासबुक को आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं 12 डिजिट आधार नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चर कोड वगैरह दिया जाएगा, कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद नीचे अपने टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। आपने टर्म एंड कंडीशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखो रजिस्टर, अब आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप कुछ स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से किस स्टेट से फॉर्म को फिलअप करे हो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा बैंक डिटेल्स और आधार नंबर, आपने डिटेल्स तमाम डिटेल्स को चेकआउट कर लेना है।
अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर, इसके अलावा आधार कार्ड नंबर, आपने ध्यान से तमाम डिटेल्स को चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए, हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे, लोडिंग होने के बाद आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन ID दी जाएगी, आपने इस ID को नोट डाउन कर लेना है। याद रहे, आप इस स्टूडेंट ID एप्लीकेशन नंबर के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो, तो आपने ध्यान से स्टूडेंट एप्लीकेशन ID को जरूर नोट डाउन कर लेना है। ID नोट डाउन करने के बाद नीचे कंटिन्यू, अब आपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने लॉग इन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए आपसे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मांग रहा है। एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होगा। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉग इन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, एप्लीकेशन नंबर जो आपको दिया गया या आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ चुका होगा। एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने के बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड है। पासवर्ड, इसके अलावा कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉग इन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉग इन टैग पर क्लिक करोगे, अब आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद आपने अपनी मर्जी से कोई भी न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब आप इस डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाओगे। याद रहे, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे लॉग इन वाले टैग पर क्लिक करोगे, अब आप इस डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले टॉप पर ऑप्शन देखिए एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में टैग पर क्लिक कर देना है। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए अब आपने होम के नीचे सेकंड ऑप्शन देख लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में टैग पर क्लिक करोगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने नीचे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपने बाकी डिटेल्स को मेंशन कर लेना है। चलिए, मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर अब आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया, स्टेट, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इसके अलावा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो हमने पहले मेंशन किया था ऑलरेडी वही रहेगा, उसमें आप एडिट वगैरह आप नहीं कर पाओगे। स्टेट, इसके अलावा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आपने पहले सेलेक्ट किया था वही रहेगा। इसके अलावा आपने जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है, यदि डिटेल्स आपको वही रहेंगी। इन स्टेप में आप कुछ एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। अब आपने नीचे आ जाना है। अगर आप सिंगल चाइल्ड गर्ल हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप सिंगल चाइल्ड गर्ल हो तो आप जरूर से यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन ही रहने दीजिए। चलिए, मेरे केस में नो आ रहा है। नो, इसके अलावा किस रीजन से आप बिलोंग करते हो, अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रीजन को अपने मेंशन कर देना है। जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना ही रीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रीजन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी अगर आपकी तो आप कैटेगरी को अपना जरूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी को जरूर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा फादर नेम, मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम, मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर मेंशन होंगी। इसके अलावा फैमिली इनकम आपने मेंशन करनी, पूरे साल की फैमिली इनकम आपने पर मेंशन कर देनी है। याद रहे, फैमिली इनकम पूरे साल की आपने पर मेंशन कर देनी। आपके केस में 40,000, 60,000, 1 लाख जितनी भी आपकी फैमिली इनकम पूरे साल की है वो आपने मेंशन करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे अपने स्कूल डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। स्कूल डिटेल्स के लिए फिलअप करनी। अब आपने सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन में टैग पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन में टैग पर क्लिक करने के बाद पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में तमाम के तमाम स्कूल शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपना स्कूल सर्च कर लेना है। याद रहे, सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन में टैग पर क्लिक करने के बाद पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है जिस स्टेट में आपका स्कूल है। इसके अलावा उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्कूल शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपना स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद एडमिशन ईयर 2021 ही आएगा। इसके अलावा रोल नंबर, सेक्शन, इसके अलावा तमाम जो प्रेजेंट क्लास की डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मेरिट ऑफ स्टडी यहाँ पर रेगुलर आएगा। इसके अलावा एडमिशन डेट आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा किस बोर्ड से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। प्रीवियस कोर्स आपके केस में 10th, 9th, 8th, 5th, 6th या फिर 11th, 12th जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन आपको उसको मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन को मैं मेंशन करो, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। मैं 10th की क्वालिफिकेशन परसेंटेज जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स होंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद किस बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने पास की यूनिवर्सिटी का नाम, इसके अलावा रोल नंबर, इसके अलावा बोर्ड का नाम आपने मेंशन कर देना है। याद रहे, डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी। आपके केस में लास्ट क्वालिफिकेशन 10th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है आपने उसी के ऊपर मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अपने रोल नंबर वगैरह मेंशन कर देना है। इन केस अगर आप 12th क्लास आपके केस में पास है तो आपने 12th की डिटेल्स को भी मेंशन करना पड़ेगा। रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड का नाम, आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स
पास तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। अगर आपके केस में 12th नहीं है तो आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अदर कॉलम अपने फिर से यस नो में मेंशन करने। और गार्डियन नेम अपना फादर नेम मेंशन कर सकते हो। गार्डियन नेम में आप अपना फादर नेम मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी गार्डियन नेम तो आप मेंशन कीजिए, अलबत्ता आपके केस में फादर नेम या अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा टाइप पर डिस्प्ले करना तो मेंशन कीजिए, नो मेंशन रहने दीजिए। इसके अलावा मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है यही मेंशन कीजिए। अकाउंट नंबर जो हमने पहले मेंशन किया था वो सेम टू सेम वही देगा। इसके अलावा नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट, अब आपने सेव एंड नेक्स्ट को टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने की लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। स्टेट जो हमने पहले ही मेंशन किया था वो रहेगा। इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। अब आपने लोकल एड्रेस मेंशन करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, जो आपके आधार कार्ड पर आपका एड्रेस है वही डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन कर देना है। चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कीजिए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म को फिलअप करें अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जो भी आपके आधार कार्ड पर मेंशन है सेम टू सेम वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन कीजिए। आधार डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद जो भी आपका ब्लॉक तहसील वगैरह को नाम मेंशन कीजिए। इसके अलावा होस्ट नंबर, स्ट्रीट आपने, इसके अलावा पिन कोड आपने तमाम एड्रेस को मेंशन कर देना है। याद रहे लोकल एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन है। डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके अलावा तहसील का नाम, लोकल एड्रेस, पिन कोड, तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना। प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक आपने पर सिलेक्ट कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा पर नीचे आपको साफ साफ बताया गया है कि इन केस अगर आपका स्कॉलरशिप 50,000 से कम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे अगर आपका स्कॉलरशिप 50,000 से कम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपका स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा तो आपको 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर्स, जो भी अदर डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। याद रहे यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आपका जो आपकी इनकम 50, जो आपके एडमिशन फ़ी आपके 50,000 से कम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। चलिए मेरे केस में कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नीचे आ जाता हूँ। अब आप नीचे फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा तमाम टेस्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। नाम, पेरेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, तमाम टेस्ट को चेकआउट कर लेना है। इनके अगर आपके केस में 50,000 से ज़्यादा आपका जो आपकी एडमिशन फ़ी वगैरह है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट या स्क्रीनशॉट या डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। उसके बाद आपने ध्यान से इसकी जो भी आपको फाइनल प्रिंट आउट होगा उसको अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो बस इस तरह से आसानी जो नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म खुद कुछ मिनटों में फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।